धन से ज्ञान नहीं मिलता, न भक्ति और न ईश्वर। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। एक दिन उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तुम दोनों आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लो। उनकी एक पत्नी मैत्रेयी ने पूछा, मुझे बंटवारे में जो धन मिलेगा, क्या उस धन से ईश्वर भी मिल सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, धन से अमृत तत्व नहीं मिल सकता, यह धन से खरीदने की वस्तु नहीं है। क्यों? महर्षि की दूसरी पत्नी ने पूछा। महर्षि ने समझाया, धन से ज्ञान नहीं मिलता, न भक्ति और न ईश्वर। धन को भोगने से अभिमान होता है। धन रखने और दान करने से भी अभिमान ही पैदा होता है। मैत्रेयी ने महर्षि को उत्तर दिया, जिससे मुझे अमृत तत्व नहीं मिल सकता, वह वस्तु मुझे स्वीकार नहीं। तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसलिए तुलसी विवाह का कार्यक्रम और पूजा इसी दिन किया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है और तुलसी माता से उनका विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसा हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। क्या है भगवान शिव के वाहन नंदी बैल से जुड़ी कथा? पुराणों में कहा गया है, शिलाद नाम के ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। सारूम लागे तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो। मेनी जीरो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड जीरो इन हिंदी? इस बार को लेकर कई प्रकार के मत है। वास्तव में शून्य के आविष्कार का श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने 628 AD में शून्य को सभी सिद्धांतों के साथ उपयोग करके पेश किया था। घर में ध्यान रखें, तुलसी से जुड़ी बातें। तुलसी का पौधा घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए।
ध्यान रखें, दक्षिणी दिशा में तुलसी लगाने से बचना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में तुलसी लगाने में कोई परेशानी हो तो पूर्व दिशा में इस पौधे को लगा सकते हैं। तुलसी के साथ ही एक शालिग्राम भी हमेशा रखना चाहिए। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाल गोपाल को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते जरूर साथ में रखें। तुलसी के बिना बालगोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखें, शाम को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में तुलसी का उपयोग कई तरह की औषधियों में किया जाता है। नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी के अर्क से हमारा इम्यून सिस्टम सुधरता है। शिवजी और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवजी ने तुलसी के पति शंखचूड़ का वध किया था, इस कारण इसका उपयोग शिव पूजा में नहीं होता है। गणेश जी और तुलसी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, इस वजह से गणेश जी भी तुलसी को स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तु की मान्यता है कि तुलसी से घर के कई दोष दूर होते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी इसका शुभ असर होता है। तुलसी की महक से घर के आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं। ध्यान रखें, घर में तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। अगर पौधा सूख जाए तो बहती नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। तुलसी के पीले और खराब पत्तों को भी हटा देना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी की देखभाल करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण समय तोड़ने से बचना चाहिए। अगर इन तिथियों पर तुलसी की जरूरत हो तो तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्तों को उठाकर उपयोग कर सकते हैं। पुराने पत्तों को धोकर फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिना काम से तुलसी के पत्तों को तोड़ने पर हम पाप के भागी बन जाते हैं। अकारण इसके पत्तों को तोड़ना तुलसी का पौधा उखाड़ने के समान है। राधा कृष्ण के प्रेम की सुनी अनसुनी अनोखी बातें। भगवान श्री कृष्ण और राधा का संबंध आमतौर पर पति पत्नी का नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में दोनों के विवाह की कथा भी मिलती है और विवाह स्थल का जिक्र भी किया गया है। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कहीं भी उनकी पत्नियों की तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा ही नजर आती हैं। इसकी वजह यह है कि 16,108 पत्नियों पर राधा का प्रेम भारी था। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद रुक्मिणी को बताई। धर्म में बजरंगबली को सबसे बड़ा शक्तिशाली देवता माना गया है। कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट तो कभी मुड़कर भी नहीं देख सकता है। माना जाता है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी भक्तों की रक्षार्थ सदैव तत्पर रहते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन इनको सुबह शाम सुनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री हनुमान जी के 108 पवित्र नाम। ओम हनुमते नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अज्राय नमः, ओम अमृत्याय नमः, ओम मारुतात्मजाय नमः, ओम वीरावीराय नमः, ओम ग्रामवासाय नमः, ओम जनाश्रयदाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम अनागाय नमः, ओम धनदायाय नमः, ओम अकायाय नमः, ओम वीरे नमः, ओम वाग्मिने नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम सीता शोकविनाशनाय नमः, ओम रक्तावास्य नमः, ओम शिवाय नमः, ओम निधिपत्ये नमः, ओम मुनाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम व्यक्ताव्यक्ताय नमः, ओम रसाधराय नमः, ओम पिंकेशाय नमः, ओम पिंगरोमने नमः, ओम श्रुतिगम्याय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम पराय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम अनादाय नमः, ओम भगवते नमः, ओम दैव्याय नमः, ओम विश्वहित्वे नमः, ओम निराश्रयाय नमः, ओम आरोग्यकार्ते नमः, ओम विश्वेश्वाय नमः, ओम विश्वनायकाय नमः, ओम हरीश्वराय नमः, ओम विश्वमूर्ते नमः, ओम विश्वकाराय नमः, ओम विश्वदय नमः, ओम विश्वात्मनाय नमः, ओम विश्वाहाराय नमः, ओम राव्याय नमः, ओम विश्वचेशलाय नमः, ओम विश्वसेवाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम विश्वगम्याय नमः, ओम विश्वाध्याय नमः, ओम बालाय नमः, ओम वृद्धाध्यय नमः, ओम युवाय नमः, ओम कलाधराय नमः, ओम प्लावनमय नमः, ओम कपिशेषताय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम तत्वाय नमः, ओम वंचराय नमः, ओम तत्वगामे नमः, ओम सखये नमः, ओम अजाय नमः,
ओम अंजनी सुताय नमः। ओम अवायग्राय नमः। ओम भार्गाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामभक्ताय नमः। ओम कल्याणाय नमः। ओम प्रकृतिस्थितिराय नमः। ओम विश्वंभराय नमः। ओम रामास्वताय नमः। ओम धराधराय नमः। ओम भूर्लोकाय नमः। ओम भुवर्लोकाय नमः। ओम स्वर्गालोकाय नमः। ओम महालोकाय नमः। ओम जनलोकाय नमः। ओम तापसे नमः। ओम अव्यायाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम ओंकार जन्माय नमः। ओम प्राणवाय नमः। ओम व्यापकाय नमः। ओम अमलाय नमः। ओम शिवधर्मा प्रतिष्ठाय नमः। ओम रामेशत्रताय नमः। ओम फाल्गुनप्रियाय नमः। ओम राक्षोधनाय नमः। ओम पंदारिकाक्षाय नमः। ओम दिवाकाराय नमः। ओम संप्रभाय नमः। ओम द्रोणहर्ताय नमः। ओम शक्ति राक्षसाय नमः। ओम गोस्पदिकृतिसाय नमः। ओम वारिशाय नमः। ओम पूर्णकमाय नमः। ओम धरादिपाय नमः। ओम शक्ति राक्षसाय नमः। ओम मार्काय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम शरणागत वत्सलाय नमः। ओम जानकी प्राणदाताय नमः। ओम रक्ष प्राणहारकाय नमः। ओम पूर्णाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम पितावास्यय नमः। ओम देवाय नमः। महादेव हर। દુર્લભ સંયોગ મંગળવારે અંગારક ચોથ આ દિવસે ગણેશજી ચંદ્રદેવ સાથે જ મંગળ ગ્રહની પૂજા કરવાનું શુભ મુહૂર્ત રહેશે. મંગળવાર 10 જાન્યુઆરીએ અંગારક ચોથ છે. ઘર પરિવારની સુખ સમૃદ્ધિની કામના સાથે ગણેશ ચોથ વ્રત કરવામાં આવે છે. વર્ષભરમાં કુલ 24 ચોથ રહે છે, એક સુદ પક્ષમાં અને એક વદ પક્ષમાં. આ વર્ષે અધિક માસ संक्रांति क्यों मनाते हैं? इस दिन हुई थी ये ऐतिहासिक घटनाएं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ साल से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से कैसे अलग है? गुप्त नवरात्रि में मां की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दैख और संकट का नाश होता है। सामान्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन माह में पड़ती है। इसमें आमजनों के बीच पूजा पाठ का धार्मिक माहौल होता है और इसे उत्सव के समान मनाया जाता है। अंतिम दिन कन्या पूजन और भोज भी होते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। सामान्य नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपासक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें साधक को कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है और व्रत के साथ साधना करनी होती है। गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती है। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। अच्छा लगे तो हेलो आई एम ओम पाठक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। महादेव हर। અત્ર તત્ર સર્વત્ર માતા પિતા જ છે. જીવતા મા બાપને સ્નેહથી સાંભળશો, ગુમાવ્યા પછી ગીતાજી સાંભળવાનો શું અર્થ? બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ. સાથે બેસી જમવાની ઈચ્છા એમની પ્રેમથી પૂરી કરો, પછી ગામ આખાને લાડવા જમાડવાનો શું અર્થ? બોલો જય અન્નપૂર્ણા માંગ. વહાલની વર્ષા કરનારાને વહાલથી ભીજવી દેજો, ચીર વિદાય પછી આંસુ સારવાનો શું અર્થ? બોલો જય સ્વામિનારાયણ. ઘર માંગ બેઠેલા મા બાપ રૂપી ભગવાનને ઓળખી લેજો, પછી 68 તીર્થ ફરવાનો શું અર્થ? બોલો જય ગાયત્રી માંગની. સમય કાઢી વૃદ્ધ વડલા પડખે બેસી લેજો, પછી બેસણા માંગ ફોટા સામે બેસવા કે બેસાડવાનો શું અર્થ? બોલો જય સાઈબાબાની. લાડકોડ પૂરનારા મા બાપને સદાય હૈયે રાખજો, પછી દીવાનખંડ માંગ તસવીર રાખવાનો શું અર્થ? બોલો જય હનુમાન. હયાતી માંગ જ હૈયું એમનું ઠારી સેવાનું સુખ આપજો, પછી ગંગાજળ માંગ અસ્થિ પધરાવવાનો શું અર્થ?
બોલો જય ગંગા મૈયાની માવતર એ જ મંદિર અને એ જ સનાતન સમજી રાખજો. પછી રામ નામ સત્ય છે બોલવાનો શું અર્થ? બોલો જય શ્રીરામની. આપને મારી આ વાત ગમી હોય તો બીજા મિત્રોને મોકલી આપજો અને હેલો આઈ એમ ઓમ પાઠક યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બોલો મહાદેવ હર. છેલ્લે સુધી સાંભળજો. રડવું ના આવે તો સમજવું કે તમારે દિમાગ છે પણ દિલ નથી. હરખભેર હરીશભાઈ એ ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. સાંભળ્યું. અવાજ સાંભળી હરીશભાઈ નામ પત્ની નયનાબેન હાથમાં પાણીનો ગ્લાસ લઈને બહાર આવ્યા. આપની સોનલનું માંગું આવ્યું છે. ખાધે પીધે સુખી ઘર છે. છોકરાનું નામ દીપક છે અને બેંકમાં નોકરી કરે છે. સોનલ હા કહે એટલે સગાઈ કરી દઈએ. સોનલ એમની એકની એક દીકરી હતી. ઘરમાં કાયમ આનંદનું વાતાવરણ રહેતું. હા, ક્યારેક હરીશભાઈના સિગારેટ અને પાન મસાલાના વ્યસનને લઈને નયનાબેન અને સોનલ બોલતા પણ હરીશભાઈ ક્યારેક ગુસ્સામાં અને ક્યારેક મજાકમાં આ વાતને ટાળી દેતા. સોનલ ખૂબ સમજદાર અને સંસ્કારી હતી. 10 પાસ કરીને ટ્યુશન, ભરતકામ કરીને પપ્પાને મદદરૂપ થવાની કોશિશ કરતી. હવે તો સોનલ ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગઈ હતી અને નોકરી કરતી હતી પણ હરીશભાઈ એની આવકનો 1 રૂપિયો લેતા નહીં. અને કાયમ કહેતા બેટા આ તારી પાસે રાખ, તારે ભવિષ્યમાં કામ લાગશે. બંને ઘરની સહમતિથી સોનલ અને દીપકની સગાઈ કરી દેવાઈ અને લગ્નનું મુહૂર્ત પણ જોવડાવી દીધું. લગ્નને આડે હવે 15 દિવસ બાકી હતા. હરીશભાઈ એ સોનલને પાસે બેસાડીને કહ્યું, બેટા તારા સસરા સાથે મારી વાત થઈ. એમણે કરિયાવરમાં કંઈ જ લેવાની ના કહી છે. ના રોકડ, ના દાગીના અને ના તો કોઈ ઘરવખરી. તો બેટા તારા લગ્ન માટે મેં થોડી બચત કરીને રાખી છે. એ આ 2 લાખ રૂપિયાનો ચેક હું તને આપું છું. તારે ભવિષ્યમાં કામ લાગશે. તું તારા એકાઉન્ટમાં જમા કરાવી દેજે. ભલે પપ્પા. સોનલ ટૂંકો જવાબ આપીને પોતાના રૂમમાં જતી રહી. સમયને જતા ક્યાં વાર લાગે છે. શુભ દિવસે આંગણે જાન આવી. સર્વે નામ હરખનો પાર નથી. ગોરબાપા એ ચોરીમાં લગ્નની વિધિ શરૂ કરી. ફેરા ફરવાની ઘડી આવી. કોયલનો જેમ ટહુકો થાય એમ સોનલના હૈયેથી 2 શબ્દો નીકળ્યા. ઊભા રહો ગોરબાપા, મારે તમારા બધાની હાજરીમાં મારા પપ્પાની સાથે થોડી વાત કરવી છે. પપ્પા તમે મને લાડકોડથી મોટી કરી, ભણાવી, ગણાવી, ખૂબ પ્રેમ આપ્યો, એનું ઋણ તો હું ચૂકવી નહીં શકું. પરંતુ દીપક અને મારા સસરાની સહમતિથી તમે આપેલો 2 લાખ રૂપિયાનો ચેક તમને હું પાછો આપું છું. એનાથી મારા લગ્ન માટે કરેલું ભારણ ઉતારી દેજો અને આ 3 લાખનો બીજો ચેક જે મેં મારા પગારમાંથી કરેલી બચત છે, જે તમે નિવૃત્ત થશો ત્યારે કામ લાગશે. હું નથી ઈચ્છતી કે ઘડપણમાં તમારે કોઈની પાસે હાથ લંબાવવો પડે. જો હું તમારો દીકરો હોત તો આટલું તો કરેત જ ને. હાજર રહેલા બધાની નજર સોનલ ઉપર હતી. પપ્પા હવે હું તમારી પાસે કરિયાવર માંગ જે માંગું એ આપશો. હરીશભાઈ ભારે આવાજમાં હા બેટા, એટલું જ બોલી શક્યા. તો પપ્પા મને વચન આપો કે આજ પછી તમે સિગારેટને હાથ નહીં લગાવો. તમાકુ, પાન મસાલાનું વ્યસન આજથી છોડી દેશો. બધાની હાજરી માંગ હું કરિયાવર માંગ બસ આટલું જ માંગુ છું. દીકરીનો બાપ ના કેવી રીતે કહી શકે. લગ્નમાં દીકરીની વિદાય વખતે કન્યા પક્ષના સગાઓને તો રડતાં જોયા હશે પણ આજે તો જાનૈયાની આંખો પણ ભીંજાઈ ગઈ. દૂરથી હું સોનલના આ લક્ષ્મી સ્વરૂપને જોતો જ રહ્યો. 201 રૂપિયાનું કવર મારા ખિસ્સામાંથી બહાર કાઢી શક્યો નહીં. સાક્ષાત લક્ષ્મીને હું શું લક્ષ્મી આપું? પણ એક સવાલ મારા મનમાં જરૂર થયો. ભ્રૂણહત્યા કરતા સમાજના સંસ્કારી લોકોને સોનલ જેવી લક્ષ્મીની જરૂર નહીં હોય. દોસ્તો, દિલથી આ પોસ્ટ ગમી હોય તો એક વિનંતી છે કે આ પોસ્ટને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવી વાતો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. 안녕하세요. 짧게 잘 알려주는 한동모터스 BMW. ડોક્ટર, શું તકલીફ છે તમને? રમેશ, સાહેબ, રાત્રે ઊંઘમાં ડર લાગે છે કે પલંગ નીચે કોઈ સંતાયું છે. આ કારણે ઊંઘ નથી આવતી. ડોક્ટર, આ માટે તમારે સતત 6 મહિના વીકમાં 1 દિવસ આવવું પડશે. રમેશ, એક વખતની ફી કેટલી થશે? ડોક્ટર, 3000. 6 મહિના પછી ડોક્ટર રમેશને રસ્તામાં મળી જાય છે. ડોક્ટર,
કેમ રમેશ, તું ઈલાજ માટે પછી આવ્યો જ નહીં? રમેશ: અરે ડોક્ટર, મારે તો લાખોનો ખર્ચ બચી ગયો. મારા એક મિત્રએ ફ્રીમાં મારો ઈલાજ કરી આપ્યો. ડોક્ટર: શું વાત છે? મિત્રએ ફ્રીમાં તો શું ઈલાજ કર્યો? રમેશ: કાંઈ નહીં સાહેબ, એમણે કહ્યું, પલંગ વેચી નાખ ને ગાદલું જમીન પર પાથરી સૂવાનું રાખ. હસવાની વાત નથી કહેવાનો મતલબ. તેનો મિત્ર બ્રાહ્મણ હતો. તમને પ્રોબ્લેમ પડે એટલે પહેલાં કોઈ પણ બ્રાહ્મણની સાએ ચર્ચા કરી લો, કારણ કે જ્યાં બ્રાહ્મણ ત્યાં જરૂર કંઈક સારો રસ્તો મળી જાય છે. એ હું નથી કહેતો, ઇતિહાસ કહે છે. રાજા રજવાડાએ પણ બ્રાહ્મણોને ખાસ સલાહકારના પદે રાખેલા હતા. બ્રાહ્મણ સાથે સંબંધોનું સન્માન કરવું તેમને ગળતુથી માંગ જ મળેલું હોય છે. મહાદેવ હર. एक बार जरूर पढ़े, अच्छी लगे तो शेयर करें। एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद मां ने हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बना दिया था। शादी के बाद पत्नी को मां से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये अनपढ़ उनकी सास मां है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन मां से कहा, मां, अंदस को मैं चाहता हूं कि मैं अब इस काबिल हो गया हूं कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूं। मैं और तुम दोनों सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, मैं वो अदा कर दूंगा, फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। मां ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा, अंदस को हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा मुझे, थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, मां, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। मां ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहां सो रहा था उसके एक और पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली। मां ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली, मां उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खींचकर बोला कि मां, ये क्या है? मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला? मां बोली, बेटा, तूने मुझसे पूरी जिंदगी का हिसाब बनाने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी हैं। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। मां की इस बात ने बेटे के हृदय को झकझोर के रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में ही गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया था कि मां का कर्ज आजीवन नहीं उतरा जा सकता। मां अगर शीतल छाया है, पिता बरगद है जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से जीवन बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर डेक उठाने को तैयार रहती है, तो पिता सारे जीवन उन्हें पीता ही रहता है। हम तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों यही उम्मीद रखते हैं। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि यह नक्षत्र स्थायी माना जाता है और इस मुहूर्त में खरीदी गई कोई भी वस्तु अधिक समय तक उपयोगी और अक्षय होती है। इसके अलावा इस मुहूर्त में खरीदी गई वस्तु हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र में खास तौर से स्वर्ण की खरीदी का महत्व होता है।